हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूं आज रीट की परीक्षा की। तो रीट की जो परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, यानी इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। परीक्षा कब है वो भी मैं बताऊंगी। फिलहाल अभी हम लोग बात करें जो लोग रीट के एग्जाम का वेट कर रहे थे, तो रीट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कौन कौन एलिजिबल है या फिर किस किस को भरना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं दूंगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि क्या मैम हम रीट डाल सकते हैं या हमें डालना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीट की जो परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ एक चीज और मैं बता देती हूँ, सिलेबस में कराऊंगी इसका, यहीं पर कराऊंगी आर्ट ज्ञान कला पर, ठीक है। तो बने रहेंगे, रेगुलर टॉपिक में दूंगी यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है राजीव गांधी विद्या भवन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी सिविल लाइंस अजमेर। यानी ये जो है रीट क्या है, वो राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये कि अध्यापक पात्रता परीक्षा इतने इतने के लेवल 1 और 2 दिया है कि आयोजन के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है और यह परीक्षा निर्धारित दिनांक और समय पर आधारित निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। उक्त रीट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मापदंड, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया निम्न अनुसार है, यानी ये दे रखी है साइट पर। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है, यानी डेट क्या है, वो है 16/12 से 15/1, यानी 16 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं आपके, और 15/1 यानी 15 जनवरी तक आप लोगों की जो फॉर्म है ये फिलअप होने का समय दिया है, रात के 12 बजे तक। अब चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क, यानी जो आपका शुल्क है वो जमा करने का भी समय इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद वेबसाइट और प्रवेश पत्र डाउनलोड, यानी प्रवेश पत्र जो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे उनका जो समय दिया है वो दिया 19 फरवरी शाम को 4 बजे तक का, ठीक है, समय दिया हुआ है। यहाँ पर संभावित है, ये अभी एग्जैक्ट नहीं है, संभावित है कि यहां से शुरू हो जाएंगे। परीक्षा की जो तिथि है वो है 27/2 यानी 27 फरवरी, और यहाँ पर परीक्षा केंद्रों की जो उपलब्धता के दृष्टिकोण का आयोजन जो होगा 27/2 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है, बट ये जो है एक तिथि आप लोगों की जो दे रखी है मैं कहूंगी संभावित ही है। वैसे तो ये एग्जैक्ट है, बट हो सकता है कि वो आगे की भी दे दी जाए। यहाँ पर समय जो है प्रथम पारी और दो पारी में परीक्षा होती है। 10 बजे से 12:30 बजे तक प्रथम पाली रहेगी, ठीक है, और दोपहर की जो है यानी सेकंड पारी जो रहेगी वो है दोपहर के 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक की परीक्षा होगी। अब यहाँ पर दिया हुआ अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पहले ही जो आपका केंद्र है वहां पर आपको पहुंचना है, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग करनी है। परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार की जांच में समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो सबकी चेकिंग करने में टाइम लग जाता है, अंदर तक भेजने में। परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं परीक्षा प्रारंभ होने के पहले जो आपकी प्रश्न पुस्तिका है, यानी प्रश्न पुस्तिका आपके पास होती है, उसे पढ़ने के लिए जितने भी आप लोगों के निर्देश दिए होते हैं वो उसके लिए 10 मिनट आपको दी जाती है। तो जनरल सी चीजें हैं। मेन चीज पर हम पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जो लेवल 1 और 2 की जो परीक्षा की सूचना है वो अलग से जो है जारी की जाएगी। एक जनरल सूचना है यहाँ पर कि रीट 2024 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कार्यालय राजीव गांधी विद्या भवन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी के द्वारा किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आप यहाँ पर जा सकते हैं, साइट पर ये दी हुई है RAJEDUBORAD यानी board.rajasthan.government.in पर दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑनलाइन वेबसाइट है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, board.rajasthan.government.in पर आप जाकर इसकी वेबसाइट पर आप जाकर 2024 के जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। सबसे पहले आपको उसमें नाम, अपना जो भी चीजें वो मांग रहा है वो आप भर सकते हैं। लेबल आपको कौन से लेवल का भरना है वो भी आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख बैंक से जो है क्या करेंगे, शुल्क यानी आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। जो शुल्क है वो लेवल 1 का 550 रुपीज है, लेवल 2 का 550 है, और दोनों लेवल यानी अगर आप दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर 750 पे करना होगा, ज्यादा नहीं करना होगा, वो आपको छूट मिली हुई है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए इसको भरने के लिए, क्योंकि बेसिकली मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन इसको फिल कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल से बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कौन कौन फिल कर सकता है और किसको फिल करना चाहिए। लास्ट में मैं थोड़ा सा
कंक्लूजन यानी इसका मैं बताऊंगी कि इसको फिल करने से क्या बेनिफिट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी यहाँ से जो इसकी न्यूनतम यानी मिनिमम जो एज क्राइटेरिया, सॉरी मिनिमम जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा इतने से उपधारा इतना दिया हुआ है, परिषद अधिसूचना दिनांक अगस्त 2010, और ये सब रूप से यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल 1 की, ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यानी क्लास 1 to 5 तक के लिए लेवल 1 दिया हुआ है। और शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए जो योग्यताएं हैं यानी 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसके नाम से भी जाना जाता हो वहां पर इस कोर्स में अध्ययनरत हो, यानी वो इसमें मान्य होगा। यानी उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, सीनियरी सेकेंडरी और इट्स एक्वालेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर अपियरिंग वाले, यहाँ लिखा हो ना, और अपियरिंग इन 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आप अपियर हैं 2 years डिप्लोमा में, एलिमेंट्री जो एजुकेशन डिप्लोमा होता है उसमें, तो वो भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। बी पॉइंट या 45% अंकों के साथ या इसके समकक्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से दिया हुआ है शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी 45% भी मांगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 50%, बट 45 किसके लिए है, वो है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो उनके लिए क्या है 45%। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, ये वही चीज है, बस यहाँ पर जो इनके लिए है अध्यापक, ठीक है। यहां पर है थर्ड सी पॉइंट दिया है, या फिर इससे अलग, यानी आपके पास ये 2 इनमें से एक होना चाहिए जो ऊपर मैंने बताए, या फिर आपके पास ये थर्ड जो पॉइंट है जो मैं अभी बता रही हूं वो होना चाहिए, यानी आपके पास 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BL.Ed उत्तीर्ण हो या इस कोर्स में अपियरिंग यानी आप इसमें अध्ययन कर रहे हो तो आप एलिजिबल हैं। जैसे यूजीसी में होता है कि आप लोग या तो उसको पास कर चुके हैं या फिर आप उसमें अभी उसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी, यानी BL.Ed अगर आप लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है कि या फिर अगर ये भी नहीं है तो इसके अलावा आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्कीर्ण कोर्स में कौन सा, यही अच्छा यही हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, यानी हाँ यही 2 years का दिया हुआ है द्विवर्षीय डिप्लोमा 50% अंकों के साथ, या फिर शिक्षा शास्त्र में पूछा गया विशेष शिक्षा क्योंकि होती है। ई दिया हुआ है आपका कि द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो, ये पॉइंट आप लोगों के लिए है, चाहे 2 वर्ष का डिप्लोमा आपने किसी भी नाम से कर रखा है, जैसे एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन कर रखा है, अदर भी आपने किसी को नाम से भी कर रखा है प्रारंभिक शिक्षा में, या फिर आप उसमें अभी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा, ठीक है, और यानी ग्रेजुएशन के साथ आपका 2 years का डिप्लोमा कोई भी हो, किसी भी चीज में हो, वो अगर पास कर रखा है या कर रहे हैं तो आपका इसमें आप एलिजिबल हैं। और ये लेवल सिर्फ फर्स्ट का मैंने बताया है, 1st to 5th वाला। ये यहाँ पर दिया हुआ A, B, C और E सामान्य शिक्षक तथा बिंदु D विशेष शिक्षक पद हेतु होगी, यानी D जो है वो सिर्फ विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन के लिए रहेगी, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के इतने दिनांक इतने के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त DL.Ed पाठ्यक्रम को सामान्य DL.Ed के समान कंसीडर करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है लेवल 2 आप लोगों का। तो लेवल 2 आप लोगों के लिए क्या कहता है, लेवल 2 में है 6th to 8th एजुकेशन के लिए है ये, यानी स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, स्नातक ग्रेजुएशन किया हो, प्रारंभिक शिक्षा में आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस कोर्स में या फिर आप अध्ययनरत हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 50% अंकों के साथ, सेम वही है B.Ed हो या B.Ed का कोर्स में आप कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 45% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र हो आपके पास, 1 वर्षीय स्नातक यानी 1 वर्ष का जो B.Ed, क्योंकि अब तो 2 वर्ष का भी होता है तो अलग अलग समय का दिया हुआ है, 1 वर्ष का जिन्होंने पहले किया हुआ है तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, या फिर इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इसके बाद आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा या इसके समकक्ष यानी 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BL.Ed या फिर आपने कर रखा हो। ई पॉइंट आपका कहता है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 4 वर्षीय BA या BSc B.Ed आपने किया हुआ है
तो भी आप क्या है, एलिजिबल हैं, या फिर इसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एफ पॉइंट आपका कहता है 50% अंकों के साथ आपने स्नातकोत्तर किया हो, यानी एमए किया हो ये और बीएड किया हो, विशेष शिक्षा के लिए है ये, या फिर आप उसमें अध्ययनरत हैं यानी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यहां पर दिया है योग्यता के लिए अधिसूचनाएं गाइडलाइन एनसीटीई की अधिकृत वेबसाइट पर भी आपको मिल सकती हैं। यानी अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको यहां पर भी देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ली गई है। जितनी भी एलिजिबिलिटी लेते हैं मोस्टली इसी के अकॉर्डिंग ली जाती है। कई बार आप देखते हैं क्वेश्चन भी यहां से आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। अब देखिएगा यहां पर दिया अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डिग्री धारक पाठ्यक्रम को यहां पर बताया गया है। तो ये तो मैंने आपको इसकी एलिजिबिलिटी आज बताई है। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए देखिएगा, अगर ये शिक्षक पात्रता है जैसे अलग अलग स्टेट में होती है, तो ये बेसिकली राजस्थान के लिए है और बहुत बड़ी परीक्षा राजस्थान की कहलाती है। इसके बाद आपको जॉब इसमें जो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो जिन्होंने ये परीक्षा पास की हुई है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसे अलग अलग स्टेट में होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है तो वो भी है। अब इसकी पात्रता के लिए यानी मैं कहूंगी जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई हुई है, अगर कुछ आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थोड़ा सा डिटेल ऑरली, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा था मैंने बेसिकली आप लोगों को वही पढ़ के मैंने बताया है मोस्टली जो इसमें लिखा। अगर इसमें फिर भी क्योंकि हिंदी में लिखा था तो मुझे नहीं लगता था कि कोई कंफ्यूज इसमें समझाने वाली कोई प्रॉब्लम है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि मैं इसका सिलेबस लेके आऊंगी उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को एक ऑरली आप लोगों को डिफाइन कर दिया जाएगा कि कहाँ क्या चीजें हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि ऑलमोस्ट ही हर साल आता है जो परीक्षा है तो आप लोगों को शायद क्लियर होगी, उस पर्पज से मैंने अभी बताया। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को जो है इसका सिलेबस बताऊंगी, फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है और जो भी आप लोगों का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन भी करेंगे, यानी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी भी, रेगुलर एक क्लास रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।